महिला दिवस के मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी खास छाप छोड़ने वाली महिलाओं को दुनिया याद कर रही है। इसी कड़ी में हम आपको एक ऐसी महान वीरांगना की साहस गाथा से आपको रूबरू कराने वाले हैं, जिनके नाम पर भारत की पहली महिला जासूस का गौरव हासिल है, जिन्होंने न सिर्फ नेताजी की जान बचाई थी, बल्कि देश के खातिर अपने पति की भी कुर्बानी दे दी थी। भारत की इस वीरांगना से आपको परिचित कराएं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो हाँ, बात करते हैं भारत की पहली महिला जासूस नीरा आर्य की, जिनका जन्म 5 मार्च सन 1905 को उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के खेड़का में हुआ था। नीरा आर्य उन महिलाओं में शामिल है जिन्होंने रूढ़ियों और सामाजिक बंधनों को तोड़कर ऐसे काम किए जिन्हें पुरुषों का एकाधिकार माना जाता था। नीरा आर्य सुभाष चंद्र बोस के साथ ही आजाद हिंद फौज में सिपाही हुआ करती थी। वे झांसी रेजिमेंट की मुख्य सिपाही थी। नीरा आर्य नीरा नागिनी नाम से भी उस समय मशहूर थी। इनके पिता सेठ छज्जूमल प्रसिद्ध व्यापारी थे। नीरा की पढ़ाई कलकत्ता से पूरी हुई। नीरा को बहुत सारी भाषाएं बोलनी भी आती थी, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली। नीरा आर्य में साहस के साथ बुद्धिमानी भी कूट कूट के भरी थी, इसीलिए वे आजाद हिंद फौज की सबसे पहली महिला जासूस बनी थी। नीरा आर्य निडर होकर अपने काम करती थी, इसीलिए उनको आजाद हिंद फौज का सबसे पहला जासूस होने का गौरव मिला था। सबसे बड़ी बात यह है कि खुद सुभाष चंद्र बोस ने उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने हाथों से सौंपी थी। उन्होंने अंग्रेजों की जासूसी अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर की थी, जिनमें सरस्वती राजमणि, मानवती आर्य और खुद सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। नीरा आर्य का विवाह श्रीकांत रंजन से हुआ था, जो अंग्रेजों की सेना में सीआईडी इंस्पेक्टर थे। जब ब्रिटिश सेना को यह पता चला कि श्रीकांत रंजन की पत्नी नीरा आर्य आजाद हिंद फौज में है, तो उन्होंने श्रीकांत के साथ साजिश की कि वे जासूसी करेंगे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जान से मार देंगे। ये जिम्मेदारी उनको अंग्रेजों की तरफ से मिली थी। एक बार नीरा के पति ने जासूसी करते हुए नेताजी का पता लगा भी लिया, वे कहाँ हैं, और उन पर गोलियों की बौछार कर दी। नेताजी उस समय उनकी गोलियों से तो बच गए थे, लेकिन जब ये बात नीरा को पता चली कि उनके पति ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मारने की कोशिश की है, तो उन्होंने अपने ही पति की चाकू से हत्या कर दी। नीरा की देशभक्ति का पता इसी बात से चलता है कि देश के आगे उन्होंने किसी को भी कुछ नहीं समझा, यहाँ तक कि अपने पति को भी गलती की सजा दी। नीरा के ऊपर अपने पति की हत्या का आरोप लगा था, इसलिए उन्हें काला पानी की सजा हुई थी। उनको जेल में अनेक यातनाएं दी गई। इस दौरान बाकी कैदियों को तो रिहा कर दिया गया, लेकिन नीरा को जेल में ही बंद रखा गया। इसी बीच सुभाष चंद्र बोस के ठिकाने के बारे में बताकर नीरा को जेल से आजाद करने का लालच भी अंग्रेजों ने दिया, लेकिन नीरा ने हार नहीं मानी और कुछ भी नहीं बताया। इस बात से जेलर गुस्से से लाल हो गया। नीरा को जेलर ने असहनीय यातनाएं दी, लेकिन नीरा इतनी साहसी महिला थी कि इतनी पीड़ा सहने के बाद भी उन्होंने जीवन से हार नहीं मानी, बल्कि जोश के साथ आगे बढ़ी। जेल से आजादी के बाद वे हैदराबाद में रहने लगी और फूलों को बेचकर अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने लगी। नीरा का जीवन इतना कष्ट भरा था, लेकिन उन्होंने अंतिम सांस तक हार नहीं मानी। आज हम इनके नाम को भूल सा गए हैं, लेकिन नीरा एक अत्यंत साहसी, वीर, स्वाभिमानी और देशभक्त महिला थी, जिन्होंने देश के आगे कुछ भी नहीं सोचा।